दोस्तों आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सोसाइटी ने एक प्रॉब्लम बना दिया है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फाउंडर्स को पढ़ेंगे, स्टीव जॉब्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडविन लैंड, इलॉन मस्क, तो आपको रियलाइज होगा कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये उनका सबसे बड़ा सुपर पावर था। मैं बात कर रहा हूँ द कर्स ऑफ क्यूरियोसिटी की। आप में से बहुत लोग होंगे जो सुबह उठते हैं और सोचते हैं मैं राइटर बनना चाहता हूँ। दोपहर तक आपको लगता है नहीं यार मुझे कोडिंग सीखनी है, एआई में फ्यूचर है। शाम होते होते आपको हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री देखकर लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट बनने में कितना मजा आता। और रात को सोते वक्त आपको एंग्जाइटी होती है। आपको लगता है कि आप लाइफ में पीछे छूट रहे हैं। आपको लगता है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बनकर रह जाएंगे। दुनिया आपको बोलती है फोकस करो, एक चीज पकड़ो और उसमें मास्टर बन जाओ। लेकिन आज मैं आपके सामने एक काउंटर इंट्यूटिव आइडिया रखने वाला हूं। मैंने पिछले कुछ सालों में सैकड़ों बायोग्राफीज पढ़ी हैं और मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। हिस्ट्री के जो सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो स्पेशलिस्ट्स नहीं थे, वो जनरलिस्ट्स थे, वो पॉलीमैथ्स थे। उनका करियर कोई सीधी लाइन नहीं थी, उनका करियर एक स्पाइडर वेब की तरह था। आज हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे आप अपनी इस डिस्ट्रैक्शन को अपनी सबसे बड़ी एसेट में बदल सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन बिना किसी डिग्री के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, और कैसे आप, हाँ आप, एक एम शेप्ड लाइफ जी सकते हैं। ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक परमिशन स्लिप है। परमिशन टू बी एवरीथिंग यू वांट टू बी। शुरू करते हैं कहानी से। साल था 1970s का। सिलिकॉन वैली में इंजीनियर्स की कमी नहीं थी। वहाँ ऐसे लोग थे जो कोड लिखने में जीनियस थे। वहाँ ऐसे लोग थे जो हार्डवेयर बनाने में उस्ताद थे। लेकिन स्टीव जॉब्स वो अलग थे। टेक्निकली देखा जाए तो स्टीव जॉब्स वोजनियाक से बेहतर इंजीनियर नहीं थे। वो बिल गेट्स से बेहतर कोडर नहीं थे। तो स्टीव जॉब्स बने कैसे? क्योंकि स्टीव जॉब्स एक स्कैनर थे। जब वो कॉलेज में थे उन्होंने ड्रॉप आउट किया, लेकिन क्लासेस अटेंड करना बंद नहीं किया। वो कैलीग्राफी की क्लासेस में घुस गए। ऐसी क्लासेस जिसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं था। खूबसूरत राइटिंग, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, वो इन चीज़ों में खो गए। उस वक्त ये वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा था। लोग बोलते स्टीव फोकस करो। लेकिन 10 साल बाद जब वो मैकिनटॉश बना रहे थे, उन्होंने वो सारा कैलीग्राफी का नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया। और इसीलिए आज हमारे पास कंप्यूटर्स में ब्यूटीफुल फॉन्ट्स हैं। अगर स्टीव जॉब्स सिर्फ एक कंप्यूटर गाय होते तो आज हम बोरिंग ग्रीन स्क्रीन पर कोड टाइप कर रहे होते। स्टीव जॉब्स का एक बहुत फेमस कोट है जो इस पूरी फिलॉसफी को समराइज करता है। टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ, इट्स टेक्नोलॉजी मैरिड विद लिबरल आर्ट्स, मैरिड विद द ह्यूमैनिटीज, दैट यील्ड्स अस द रिजल्ट्स दैट मेक आवर हार्ट सिंग। यही आज का सबसे बड़ा लेसन है। इनोवेशन हमेशा इंटरसेक्शन पर होता है। अगर आप सिर्फ एक चीज में गहराई तक जाते हैं, लेट्स से आप दुनिया के बेस्ट अकाउंटेंट हैं, तो आप एक काइंड लर्निंग एनवायरनमेंट में हैं। वहाँ रूल्स फिक्स हैं, 2+2 हमेशा 4 होता है। लेकिन आज की दुनिया विकेड लर्निंग एनवायरनमेंट है। यहाँ रूल्स हर रोज बदल रहे हैं। यहाँ एआई आ रहा है, क्रिप्टो आ रहा है, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है। एक स्पेशलिस्ट जो सिर्फ एक चीज जानता है वो इस बदलती दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिर्फ वो इंसान सर्वाइव करेगा जिसके पास रेंज है, जिसके पास अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज है और जो उन्हें कनेक्ट कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली करें कैसे? क्योंकि डर तो लगता है ना, अगर हम 10 चीजें ट्राई करेंगे तो हम किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। यहाँ आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के फाउंडिंग फादर थे। लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक राइटर थे, वो एक प्रिंटर थे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने चश्मे यानी बाइफोकल्स इन्वेंट किए, उन्होंने स्टोव डिजाइन किया। वो ये सब कैसे कर पाए? क्या वो हर रोज सुबह उठकर 10 अलग अलग जॉब्स करते थे? नहीं। और यही वो सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। इसे हम कहते हैं सीरियल मास्टरी। आपको सारी चीजें एक साथ नहीं करनी है, आपको सारी चीजें बारी बारी से करनी है। फ्रैंकलिन की लाइफ को अगर आप फेजेस में तोड़ें, फेज 1 में वो सिर्फ एक बिजनेसमैन और प्रिंटर थे। उन्होंने पूरा फोकस वहां लगाया, पैसा कमाया, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। जब वो वहां से फ्री हुए, तब फेज 2 शुरू हुआ, साइंस। उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस साइड में की और हवा में पतंग उड़ाना शुरू किया इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए। जब वो वहां सेटिस्फाई हो गए, तब फेज 3, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास 10 इंटरेस्ट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप उन 10 इंटरेस्ट्स को पैरेलल में करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए आपके पास 5 अलग अलग प्लांट्स हैं। अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी सबको देंगे तो शायद वो जिंदा रहें, पर कोई भी बड़ा ट्री नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 6 महीने एक प्लांट पर फोकस करें, उसे स्ट्रांग बना दें और फिर दूसरे पर मूव करें, कुछ सालों में आपके पास एक पूरा जंगल होगा। इसे हम कहते हैं एम शेप्ड पर्सन बनना। पहले जमाने में बोला जाता था कि आई शेप्ड बनो, यानी एक ही फील्ड में नीचे तक जाओ, जैसे एक पाइप जमीन में गड़ी हो।
फिर बोला गया टी शेप्ड बनो, एक फील्ड में डेप्थ और बाकी चीज़ों की थोड़ी नॉलेज। लेकिन आज का ज़माना एम शेप्ड लोगों का है, यानी आपके पास 2 या 3 अलग-अलग पिलर्स हैं जहां आप डीप गए हो और उनके बीच में एक ब्रिज है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं, ये आपका पहला पिलर है, लेकिन आपको स्टोरी टेलिंग और मूवीज़ का भी शौक है, ये आपका दूसरा पिलर है। अब नॉर्मल दुनिया में ये 2 अलग करियर हैं, डेटा एनालिस्ट और फिल्म मेकर। लेकिन अगर आप इन दोनों में डीप चले गए, सीरियल मास्टरी यूज़ करके, तो आप क्या बन जाते हैं? आप वो इंसान बन जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स डेटा को एक खूबसूरत कहानी में बदलकर सीईओ को समझा सकता है। आप विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपकी वैल्यू मार्केट में 10x हो जाती है, क्योंकि इंजीनियर्स बहुत हैं, राइटर्स बहुत हैं, लेकिन डेटा स्टोरी टेलर्स बहुत कम हैं। आपको अपनी यूनिकनेस ढूंढने के लिए बाहर नहीं देखना है, अपने इंटरेस्ट्स के इंटरसेक्शन को देखना है। रॉबर्ट हाइनलन का एक बहुत फेमस कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो कहते हैं, स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों का काम है कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज करें। क्वीन बी सिर्फ अंडे देती है, वर्कर बी सिर्फ शहद लाती है, लेकिन इंसान, ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइंड फॉर अडेप्टेशन। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। जब आप अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं तो आप एक सुपर पावर डेवलप करते हैं, जिसे साइकोलॉजी में फार ट्रांसफर कहते हैं। एक स्पेशलिस्ट हमेशा नियर ट्रांसफर करता है, यानी अगर उसने चेस सीखा है तो वो चेस की स्ट्रैटेजी को दूसरे बोर्ड गेम में यूज करेगा। लेकिन एक पॉलीमैथ फार ट्रांसफर करता है। जैसे राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने बाइसिकल रिपेयर शॉप से शुरुआत की थी। उन्होंने साइकिल के बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझा, और वही बैलेंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने हवा में उड़ने वाले जहाज में लगाया। अगर वो सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते, जो उस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, तो वो शायद फेल हो जाते। लेकिन क्योंकि वो साइकिल मैकेनिक्स थे, उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे थे। ये होता है मैजिक जब आप अलग अलग वर्ल्ड्स को कनेक्ट करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। लेकिन सर, सोसाइटी मुझे डिलेटांटे बोलती है, लोग बोलते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं कैसे चूज करूँ कि पहला पिलर कौन सा बनाना है? देखिए, एंग्जाइटी तब होती है जब आपको लगता है कि आप जो चॉइस आज लेंगे वो पूरी जिंदगी के लिए है। अगर मैंने कोडिंग चूज कर ली तो मैं कभी पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा। ये गलत है। आपको लाइफ के लिए चूज नहीं करना है, आपको सिर्फ सीजन के लिए चूज करना है। अगला 1 साल, सिर्फ अगला 1 साल। और यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने पर्सनल लाइफ में यूज की है और बहुत सारे फाउंडर्स यूज करते हैं। इसे कहते हैं बारबेल स्ट्रैटेजी। नसीम तालिब, जो एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया था। बारबेल स्ट्रैटेजी का मतलब है, एक तरफ एक्सट्रीम सेफ्टी और दूसरी तरफ एक्सट्रीम रिस्क। बीच में मत रहो। इसका करियर में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक गुड इनफ जॉब रखो, एक ऐसी जॉब जो आपके बिल्स पे करे, जो स्टेबल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपकी पूरी मेंटल एनर्जी ना चूस ले। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने पैशन को ही अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं शुरुआत में। मुझे म्यूजिक पसंद है तो मैं भूखा मर जाऊंगा पर म्यूजिशियन ही बनूंगा। ये रोमांटिक लगता है, पर ये क्रिएटिविटी को मार देता है। क्योंकि जब आपको रेंट देने की टेंशन होती है तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन को याद करिए, जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी, क्या वो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? नहीं, वो एक पेटेंट क्लर्क थे। वो सुबह जाते थे, 8 घंटे बोरिंग काम करते थे। वो काम उनके लिए आसान था, उसने उनके दिमाग को थकाया नहीं। और शाम को उनका दिमाग फ्रेश होता था यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट सॉल्व करने के लिए। उनकी जॉब उनका सेफ पिलर थी, जिसने उन्हें रिस्क लेने की आज़ादी दी। तो अगर आपके पास अभी 10 इंटरेस्ट हैं, तो ये करो। एक इंटरेस्ट को पकड़ो जो मार्केट में वैल्यूएबल है, उसे अपना मनी पिलर बनाओ, वहां से स्टेबिलिटी लो। और बाकी इंटरेस्ट के लिए अपने वीकेंड्स और शाम को यूज करो, बिना किसी गिल्ट के। और जब वो सेकंड इंटरेस्ट इतना बड़ा हो जाए कि वो इनकम रिप्लेस कर सके, तब स्विच कर लो। ये है सीरियल मास्टरी। एक और टूल है जो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप एक पॉलीमैथ बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आइडियाज की सुनामी चलती रहती है। बिजनेस आइडिया, मूवी प्लॉट, ऐप आइडिया, फिलॉसफी कोट। अगर आप इन्हें कैप्चर नहीं करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे, और सबसे बुरा, ये आपके दिमाग को क्लॉक कर देंगे। हिस्ट्री के सबसे प्रोलिफिक सोशियोलॉजिस्ट थे निकोलस ल्यूमिन। उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी, 400 से ज़्यादा स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखे। लोग पूछते थे, आप इतना कैसे लिख लेते हो? उन्होंने कहा, मैं कभी फोर्स नहीं करता, मैं बस अपने नोट्स लिखता हूँ। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, ज़ेटलकास्टन। जब भी उन्हें कोई आइडिया आता, वो उसे एक छोटे कार्ड पर लिखते और अपने बॉक्स में डाल देते। वो कभी ब्लैंक पेज को देखकर नहीं डरते थे, वो बस अपने बॉक्स में देखते थे, 2 पुराने आइडियाज़ को कनेक्ट करते थे और नई किताब बन जाती थी। आपके पास आज नोशन है, ऑब्सीडियन है, एप्पल नोट्स हैं। आपका दिमाग आइडियाज़ स्टोर करने के लिए नहीं है, आइडियाज़ जनरेट करने के लिए है। बिल्ड एन एक्सटर्नल ब्रेन। जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और टाइम के साथ वो नोट्स कनेक्ट होकर एक बड़ा आइडिया बन जाते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? दुनिया आपको बोलेगी कि आप भटक गए हैं,
दुनिया आपको बोलेगी कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, लेकिन याद रखिए वो कहावत अधूरी है। पूरा कोट पता है क्या है? अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, बट ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। हिस्ट्री स्पेशलिस्ट ने नहीं लिखी है, हिस्ट्री उन लोगों ने लिखी है जिन्होंने अलग अलग डॉट्स और कनेक्ट किया। लियोनार्डो डाविंची, आर्टिस्ट भी, साइंटिस्ट भी, इंजीनियर भी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, पॉलिटिशियन भी, साइंटिस्ट भी। स्टीव जॉब्स, टेक भी, डिजाइन भी। आपका ये भटकता हुआ दिमाग कोई डिफेक्ट नहीं है, ये एक फीचर है। बस इस फीचर को यूज करने के लिए आपको पुराने रूल्स तोड़ने होंगे। एक साथ सब कुछ मत करो, सीरियल मास्टरी करो, फेजेस में जियो और अपनी अलग अलग इंटरेस्ट को छुपाओ मत, उन्हें कंबाइन करो। क्योंकि आने वाले वक्त में जब एआई कोडिंग कर लेगा, जब एआई अकाउंटिंग कर लेगा, तो वैल्यू किसकी होगी? वैल्यू उसकी होगी जो इन सब चीज़ों को समझकर, इन्हें कनेक्ट करके एक नया विजन क्रिएट कर सकेगा। एंड दैट पर्सन इज यू। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आप करते क्या हो और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो स्माइल करना, क्योंकि आप जानते हो कि आप एक कैटेगरी में फिट नहीं होते, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी खुद बना रहे हो। अब अगर आपको लगता है कि आइडिया तो समझ आ गया, पर शुरू कहाँ से करूं, पहला पिलर कैसे चूज करूं, तो मैंने आपके लिए एक फ्रेमवर्क ढूंढा है जो वॉरेन बफेट यूज करते हैं प्रायोरिटाइजेशन के लिए। वो मेंटल मॉडल बहुत पावरफुल है, लेकिन वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, डोंट सेटल एंड कनेक्ट द डॉट्स। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।